भारत और पाकिस्तान के बीच महिला वर्ल्ड कप में आज मैच खेला जा रहा है और यहाँ भी एक बार फिर से नो हैंड शेक यानी हाथ नहीं मिलाएंगे पाकिस्तान से। वही नज़ारा एक बार फिर से देखने को मिला है। दरअसल हुआ ये कि जो टॉस हो रहा था उस वक्त भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर वहाँ पहुँची और टॉस होने के बाद उन्होंने पाकिस्तानी कप्तान से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। हमारे साथ आदित्य हैं, आदित्य इस पर बात करेंगे। तो आदित्य जी बताइए, क्या कुछ हुआ टॉस के दौरान और फिर क्या नया जो नो हैंडशेक विवाद है क्या है ये? देखिए जयदीप, जो अभी हमने देखा, जो पुरुषों का भी एशिया कप में देखा कि उन लोगों ने भी हाथ नहीं मिलाया। जैसे सूर्या कुमार ने नहीं हाथ मिलाया सलमान आगा के साथ, और यहाँ पे फातिमा सना के साथ जो है नहीं हाथ मिलाया गया है। तो जो सबसे बड़ी बात है कि एक तरह हिसाब से ये एक मैसेज है कि आप अगर क्रिकेटर हो तो क्रिकेट खेलो। क्रिकेट खेलने के बाद जब आप पॉलिटिक्स करोगे तो हम भी उसका जवाब देंगे, हम आपसे हाथ नहीं मिलाएंगे। क्योंकि हमने देखा कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और काफ़ी टसल था इंडिया पाकिस्तान के बीच में, भारत ने वहाँ जो आतंकवादी थे उसके खिलाफ एक ऑपरेशन दिया, तो हमने देखा कि जो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं, चाहे पुरुष क्रिकेटर्स हों या महिला क्रिकेटर्स हों, उन्होंने से उसको ऐसे मतलब एक हिसाब से पार्टिसिपेट किया। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, यहाँ वो हमारे आतंकवादी नहीं बिल्कुल, है, वो खेल भावना जो होती है। बिल्कुल मुजाहिद हैं। और शाहिद अफरीदी ने रैली निकाली, जबकि हमें पता है कि हमने उनके आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, लेकिन उन्होंने एक फेक नैरेटिव चलाया कि हम तो जंग जीत चुके हैं और हमने भारत को हरा दिया, एक फेक नैरेटिव में। और उस वो फेक नैरेटिव उसकी सरकार का था। उसमें जो सरकार जो आतंकवादी को बचाती है, वहाँ की सरकार जो उन आतंकवादियों को प्रोत्साहित करती रही है, उसके नैरेटिव में आप शामिल हुए। आप उसमें आपने भारत में किसी ने रैली नहीं निकाली। सचिन तेंदुलकर नहीं आए रैली निकालने के लिए कि वो दिल्ली से मुंबई रैली विक्ट्री मार्च कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन हमने वहाँ पे देखा कि शाहिद अफरीदी हो, शोएब अख्तर हो, तमाम क्रिकेटर्स, महिला क्रिकेटर्स ने अभी हाल में मैंने देखा वो ऐसे साइन कर रही थी, ऐसे अच्छा, साइन दे रही थी। क्या मतलब इसका? इसका मतलब कि 6 वही वाला जो ऐसे करके अच्छा, जो था ना, अच्छा, ठीक, ठीक, हारिस ठीक। रऊफ का था कि बिल्कुल। 6 राफेल हमने गिराए। हुँ, जो कि हर किसी को पता है कि वो फैक्ट नहीं है। हुँ, सबको पता है एक नैरेटिव है। हुँ, लेकिन उस नैरेटिव वॉर में अगर आप शामिल होते हो, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो आज का दौर है हुँ, उसको कहा जाता है 6th जनरेशन ऑफ वॉरफेयर। वॉरफेयर में ये होता है कि नैरेटिव के आधार पे जंगें लड़ी जाती हैं। हुँ, तो आप क्रिकेट को, आपने तो क्रिकेट को क्रिकेट रहने नहीं दिया, आपने खेल भावना को पहले ही खत्म कर दिया। हुँ, तो भारत का भी ये हक है कि वो भी इसको अपने तरीके से जवाब दे। बिल्कुल। हालाँकि क्रिकेट में कहा जाता है कि हाथ मिलाना और दिल मिलाना मिलना चाहिए, और जो भी हो रहा है वो कोई बहुत आइडियल नहीं है। लेकिन आपने शुरू किया तो उसका जवाब है बस। बिल्कुल, पाकिस्तान ने शुरुआत की है तो उसका जवाब भारतीय टीम के से ये है कि हम आपसे हैंडशेक नहीं करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने आदित्य जो तो ये एक आप प्रोटेस्ट है और हुँ, बहुत बढ़िया तरीका है, शांतिपूर्ण तरीके से। इसमें किसी को बिल्कुल, गाली नहीं दी जा रही है, हाँ, किसी बिल्कुल। से हाथापाई नहीं की जा रही है। हम आपको आप ही के लहज़े में जवाब देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। लेकिन आदित्य, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, जो पुरुषों का हुआ एशिया कप फाइनल, तो उसमें हमें पूरे एशिया कप टूर्नामेंट में हमें देखने को मिला था कि जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं, वो लगातार प्लेन सेलिब्रेशन कर रहे थे। हाँ, बिल्कुल। जैसे राफेल का इशारा कर रहे थे और वो गन सेलिब्रेशन भी कर रहे थे। हालाँकि भारतीय टीम ने उसका मुँहतोड़ जवाब भी दिया, उन्हीं के लहज़े में उनको जवाब दे दिया। तो बिल्कुल। अगर इस मैच में भी अगर पाकिस्तानी खिलाड़ी कुछ इस तरीके की हरकत करते हैं, तो क्या लगता है आपको भारतीय टीम किस तरह जवाब देने वाली है उसको? देखिए, भारतीय टीम ने जो है ना, मतलब हमेशा से भारत का रहा है कि हम हवाबाजी नहीं करते हैं। जैसे हमने देखा हमने तीनों ही मैच में पाकिस्तान को रौंदा है, बिल्कुल। हराया है हुँ, उनको। तो भारत, चाहे वो जंग के मैदान की बात हो या खेल के मैदान की बात हो, भारत हमेशा फतेह हासिल करता है और हमने फिर से पाकिस्तान को धूल चटाया है, बिल्कुल। फाइनल में हराया। हुँ, और हमारे कई सारे स्टार्स वहाँ पे चले, जैसे तिलक वर्मा, हुँ, अभिषेक शर्मा, कई सारे हीरो हुँ, बन निकल हुँ, के सामने उभर कर सामने हुँ, आए हैं। और इस तरह से महिला क्रिकेट में भी हम उनको रौंदने वाले हैं, हराने वाले हैं। और इसीलिए तो कहा जाता है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने आदित्य। और इस वक़्त की जो स्थिति है, अगर इस मैच की बात करें जो वर्ल्ड कप हो रहा है इस वक़्त, ये कोलंबो में खेला जा रहा है भारत और पाकिस्तान महिला टीमों के बीच। तो यहाँ जो है भारतीय टीम को इस वक़्त एक झटका लगा है, भारतीय टीम पहले बैटिंग कर रही बिल्कुल, है बिल्कुल। और स्मृति मानधना जो शायद 23 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गई है। तो आपको क्या लगता है इस मैच में जो है अभी जो स्थिति है, इसके बाद क्या कुछ वहाँ होने वाला है उस ग्राउंड पे? देखिए, अभी स्मृति मंदाना का विकेट उनको मिल गया है, लेकिन हरमनप्रीत हैं, हमारे पास कई सारे स्टार्स हैं। दीप्ति शर्मा है। दीप्ति शर्मा हैं, और ये हम जीतने वाले हुँ, हैं, और चक दे इंडिया ही होगा। चक मैं दे तो इंडिया ही होगा। बिल्कुल चक कन्फर्म है, फाइनल है। कन्फर्म है। और दूसरी चीज़ ये है कि हम अगर महिला क्रिकेट की बात की जाए तो हम तो काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। हुँ,
हमने बहुत ज़्यादा हराया हुआ है। बिल्कुल। अब मैं आंकड़े भी बता दूं दर्शकों को अपने कि पिछले लगभग जो रिकॉर्ड है भारत और पाकिस्तान के बीच वो 11-0 का रिकॉर्ड है, वही यानी महिला क्रिकेट की अगर हाँ बात महिला क्रिकेट की बात करें तो तो यहाँ तो यानी वन भारतीय साइडेड टीम जो है 11 मैच जीत चुकी है और पाकिस्तान एक भी मैच नहीं जीती है। वही तो वही ये रिकॉर्ड दर्शाता है अपने आप में। ये ठीक उसी तरह से है। वैसे जैसे सारे जंग पाकिस्तान को हराए हैं, बिल्कुल ये वैसा ही हो गया। ये जंग भी हम हराने वाले हैं। हालांकि ये जंग नहीं है। जंग नहीं है, वैसे तो कहा जाता है कि जंग कोई अच्छी बात तो नहीं है। जंग तो खुद एक मसला है, जंग मसलों का हल नहीं। बिल्कुल। और हम तो नहीं चाहते हैं, हम तो शांति की बात करते हैं, हम तो गांधी जी के देश हैं, भारत है हमारा देश। तो लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। जितने भी जंगें हुई हैं पाकिस्तान की गलती से ही हुई है, और पाकिस्तान ने ही सबक सीखा भी है। बिल्कुल। और हालांकि जैसे सबक नहीं सीखते, वो फिर से खड़े हो जाते हैं फिर से। सबक नहीं सीखते क्योंकि वो एक आदत होती है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो जिसको हमने इतना सबक सिखाया कि उनको दो हिस्सों में बांट दिया, लेकिन वो फिर भी नहीं सीखे। फिर भी नहीं सीखे। तो फिर से दो हिस्सों में बांट देंगे, कभी बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, तो वो वही है। लेकिन कुल बड़ी बात मिलाकर कह रहे हैं आप आदित्य। ये तो है ही, ये तो होना ही है। और ये बात तो पाकिस्तानी, आप जब मीडिया में बैठोगे तब भी वो इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि जो हालात हैं वो ऐसे रहे तो बलूचिस्तान एक अलग मुल्क बन जाएगा। मैंने उनके जो बहुत सारे प्रो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं वो भी इस बात को एक्नॉलेज करते हैं। लेकिन हम आज बात कर रहे हैं खेल की, तो खेल की बात में हम यही कहना चाहेंगे कि खेल भावना से हो। और जो भी चीज़ें हो रही है, एक खेल प्रेमी के नाते मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है जब इस तरह के क्लासेस होते हैं या मनमुटाव होता है। क्योंकि हमने देखा है विराट कोहली जब अभी कुछ दिनों पहले जब माहौल था और जब भारत पाकिस्तान के क्रिकेटर एक साथ मिलकर खेलते थे और एक साथ नज़र आते थे, तो काफ़ी अच्छा भी लगता था। पहले भी मतलब 2000 की बात है, सौरव गांगुली के समय भी। लेकिन अगर पाकिस्तान के सियासतदान चाहे तो हमेशा खेल भावना के साथ खेली जाएगी। तो मुझे लगता है वहाँ पे लैकिंग है। बाकी आज के मैच की अगर बात की जाए तो हरमनप्रीत कौर बहुत ही सफल कप्तान रही हैं, और हमारे पास एक मुकम्मल एक मजबूत टीम है। और पाकिस्तान की टीम भी है, अच्छी है, लेकिन हमारी जो वुमेंस क्रिकेट टीम है वो बहुत ही बेहतर है। और आज की अगर मैं बात आपको बताऊं तो जो प्लेइंग 11 है उसमें स्मृति मांदना है, प्रतीका रावल है, हरलीन देओल है जो कि हरलीन देओल बहुत ही अभी काफी अच्छा स्पिनर है वो। यंग टर्क हैं, बहुत बढ़िया स्पिनर हैं। हरमनप्रीत कौर जो कप्तान ही है। और आप एक नाम जो हमारा कहा जाता है कि महिला क्रिकेट में जो है ना बहुत उभरता हुआ सितारा है, कई बार लोग उनकी तुलना करते हैं जड्डू से। अच्छा। हाँ, बहुत बढ़िया फील्डर हैं। जेमाइमा रोडिक्स, तो वो है। दीप्ति शर्मा है, ऋचा घोष है जो विकेट कीपर भी हैं, स्नेहा राणा उत्तराखंड की हैं, बहुत बड़ी स्टार हैं। बिल्कुल। कृति गौड़, श्री चरणी, रेणुका सिंह को अभी आज के मैच में मौका दिया गया है। और वो आई हैं। चोटिल एक प्लेयर हैं अमनजोत कौर, वो चोटिल हो गई तो उनको जगह मिली है टीम में। और पाकिस्तान की टीम की अगर बात की जाए तो मुनीबा अली है, सदफ शम्स है। सदफ को मौका मिला है आज, जी। बहुत यंग है, पाकिस्तान से बढ़िया खेलती हैं वो। और सिद्रा अमीन है, सिद्रा अमीन जो कप्तान भी बिल्कुल हैं बिल्कुल। शायद। और बहुत ही खूबसूरत माफ कीजिएगा, कप्तान सना है। नहीं, फातिमा सना है। फातिमा सना। और मैं अभी नाम ले रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं 10 सालों से देख रहा हूँ उनको खेलते हुए। आलिया रियाज, आलिया रियाज काफ़ी खूबसूरत भी हैं और बहुत बढ़िया खेलती हैं वो। फील्डिंग भी बहुत कमाल का है उनका। खूबसूरती पे ज्यादा जोर है आपका। खून पाकिस्तानी महिला क्रिकेट में मतलब ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जैसे हमारे हिंदुस्तान में भी हैं जो खूबसूरती बस शक्ल की बात नहीं है, जो ऑफ फील्ड भी बहुत बढ़िया रही हैं और बहुत हंसमुख मानी जाती है। आलिया रियाज जैसे, स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर जो ऐसे हमारे हिंदुस्तान में है, जमीमा है हमारे। जमेमा है, उसी तरह पाकिस्तान में आलिया रियाज हैं। बिल्कुल। और नतालिया परवेज हैं, फातिमा सना कप्तान है, रमीन शमीम भी है, डायना बेग है, सिदरा नवाज विकेट कीपर है उनकी। और नशरा संधू हैं, नशरा संधू पंजाब से खेलती हैं, नाशरा संधू, और बढ़िया क्रिकेटर हैं वो भी। सादिया इकबाल भी हैं। तो ये उनकी टीम है। और देखिए, एक मुकाबला भारत पाकिस्तान का हो, महिला क्रिकेट हो या पुरुष क्रिकेट हो, काफ़ी रोमांचक होता है और बहुत मज़ेदार होता है। उम्मीद है कि आज का खेल भी हम काफ़ी, जो क्रिकेट के फैंस हैं, लुत्फ उठाएंगे। और यकीनन मानिए महिला क्रिकेट को थोड़ा सा कम पुश किया जाता है अपने देश में, जबकि बराबरी का पुश मिलना चाहिए। लेकिन इंडिया पाकिस्तान का जब भी मैच होता है तो कहीं ना कहीं बराबरी का मिलता है, व्यूअरशिप भी अच्छी मिल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने आदित्य। और आपने जो एक बात कही थी कि जंग खुद में एक मसला है, जंग किसी मसले का हल नहीं है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर आप सामने से अकड़ दिखाएंगे तो हम उस अकड़ को तोड़ना भी जानते हैं और हम आपको आपके ही लहजे में जवाब देना भी जानते हैं। और यही हुआ एशिया कप में और यही होने वाला है इस बार के वर्ल्ड कप में,
क्योंकि भारतीय टीम जो है, और उसी का एक नतीजा ये भी है कि जो आज नो हैंडशेक वाली बात सामने आई है कि अगर आप इस तरह का एटीट्यूड रखेंगे तो हम उसको तोड़ना जानते हैं, हम उसको जो आपका नापाक जश्न है उसको हम ठीक करना भी जानते हैं। तो अगर आप जो हैं, जो भी अब इस पे अपडेट आ रहे हैं एशिया वर्ल्ड कप को लेके, भारतीय पाकिस्तान जो मैच खेला जा रहा है आज कोलंबो में, इस पर तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए इंडिया.com के साथ। धन्यवाद।